हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हेडफोन्स लगाकर मॉर्निंग वॉक, ट्रेन की टक्कर, नौजवान का हाथ अलग होकर गिर पड़ा। रियासत तेलंगाना के मक्थल रेलवे स्टेशन के करीब एक हादसा पेश आया। इस हादसे में एक नौजवान अपने बाएं हाथ से महरूम हो गया। मुकामी लोगों के मुताबिक मक्थल मंडल के ऊपर पल्ले गांव का नवीन कुमार रेड्डी हर रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था। वो कानों में ईयरफोन लगाए हुए रेलवे ट्रैक पर चल रहा था। उसी वक्त वहां से एक ट्रेन गुजर रही थी और ट्रेन ने नौजवान को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नवीन कुमार का बायां बाजू जिस्म से अलग होकर पटरी पर गिर पड़ा। मुकामी लोगों ने नौजवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी नरसापुर असेंबली हल्के से बीआरएस उम्मीदवार। बीआरएस ने नरसापुर असेंबली हल्के से तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सरबराह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नरसापुर असेंबली हल्के के उम्मीदवार के तौर पर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने नरसापुर के मौजूदा एमएलए मदन रेड्डी के साथ उन्हें बी फॉर्म हवाले किया। इसी मौके पर पार्टी ने मदन रेड्डी को, जो फिलहाल नरसापुर एमएलए की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनको आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मेदक एमपी के उम्मीदवार के तौर पर मौका देने का फैसला किया। यह फैसला बीआरएस पार्टी की कोर कमेटी ने किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मदन रेड्डी एक सीनियर लीडर हैं जो पार्टी के आगाज से मेरे साथ हैं। वो एक लीडर के तौर पर मुझे बहुत अजीज हैं। जो 35 साल से मेरे साथ हैं, वो मेरे दाएं बाजू की तरह हैं, भाई बराबर है। पार्टी ने कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की जगह मेदक पार्लिमानी हल्के से मदन रेड्डी को मौका देने का फैसला किया है। खड़गे ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चहारशंबे को कहा कि तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की जीत यकीनी है। चहारशंबे को तेलंगाना असेंबली के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद खड़गे ने ट्विटर पर लिखा कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कायदीन कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला करके अपनी इंतहाई मायूसी जाहिर कर रहे हैं। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम के लीडर बदउनवानी में मुलव्विस पाए गए हैं। इन लीडरों के पास तेलंगाना के अवाम को झूठ, लूटमार और कमीशन के सिवा कुछ नहीं है। तेलंगाना में लोग कांग्रेस पर एतमाद जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की जीत यकीनी है। काबिल जिक्र है कि आज तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साबिका कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना में कुल 119 असेंबली सीटें हैं। कांग्रेस आज की मीटिंग में 60 असेंबली सीटों पर बहस करने में मसरूफ थी। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को अब एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को सरकारी एग्जाम्स में अब एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2023-24 से इसे खत्म कर दिया है। एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज के मौजू को लैंग्वेजेस के मज़ामीन में शामिल कर दिया गया है। ताहल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का पर्चा, जो क्वालिफाइंग पेपर के तौर पर इस्तेमाल होता था, 100 नशानात के साथ मुनक्किद किया जाता था, जिसमें कामयाबी के लिए 35% नशानात हुआ करते थे। माहौलियाती तालीम का एग्जाम मामूल के मुताबिक होगा। पटाखों के कागजात पर आयत कुरानी। मुशीराबाद में हालिया दिनों में रात में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मुकामी मुसलमानों ने पटाखों के जरिए दिल आज़ारी पर एहतजाज किया। बताया गया है कि मुशीराबाद इलाके में वाक़ मस्जिद एक मीनार के करीब एक दुकान में पटाखे फरोख्त किए जा रहे थे और उन पटाखों को जलाने पर कुरानी आयत दिखाई दिए। कुरानी आयत पर मुश्तमिल कागजात से पटाखे तैयार किए गए और उन पटाखों के जरिए मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। इत्तला मिलते ही कायदे मजलिस बचाओ तहरीक जनाब अमजदुल्ला खान मुशीराबाद पहुँच गए और मुकामी मुसलमानों के साथ मिलकर एहतजाज दर्ज करवाया। अमजदुल्ला खान ने मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और हालात की नवीयत से पुलिस को वाकिफ करवाया और इन पटाखों के जरिए दिल आज़ारी की शिकायत की। कुरानी आयत से मुसलमानों के जज्बात को पहुंचने वाली ठेस और इसके असरात का जायजा लेते हुए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। मुशीराबाद पुलिस और एसीबी चिकड़पल्ली डिवीजन फौरी हरकत में आ गए और पटाखों को जब्त कर लिया। अमजदुल्ला खान ने बताया कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से दरख्वास्त की कि वो मौजूदा हालात के पेश नज़र ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम करें और शहर में मौजूद ऐसे पटाखों को फौरी जब्त कर लिया जाए और खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमित शाह आईपीएस ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस महीने की 27 तारीख को हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में आईपीएस ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अमित गर्ग ने आज सुबह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। 34 खवातीन समेत 175 अफसरान ने 75वीं आईपीएस अमृतकाल बीच में बुनियादी तरबियत मुकम्मल की है। गर्ग ने कहा कि पासिंग आउट परेड इस साल एनपीए में दूसरी बार मुनक्किद की जा रही है। कबल पासिंग आउट परेड इस साल फरवरी में मुनक्किद की गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से इसमें ताख़िर हुई थी। ये बताते हुए कि एकेडमी में तरबियती पहलुओं में नुमायां तब्दीलियां रोनुमा हो रही है। डायरेक्टर ने कहा कि अखलाकी अक़दार और इंसानी हुकूक़ जैसे मसाइल पर तवज्जो देने वाले ओहदेदारों को रवैये की तरबियत भी फराहम की जा रही है।
स्कूल्स कल से खुल जाएंगे। रियासत तेलंगाना के स्कूल्स 13 दिनों की छुट्टियों के बाद जुमेरात से खुल जाएंगे। महकमा स्कूली तालीम ने 13 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियों का ऐलान किया था। जूनियर कॉलेजेस भी जुमेरात को खुल जाएंगे क्योंकि पहली मीक़ात की तातीलात का अख्तिताम 19 अक्टूबर को हो रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद के कॉलेजेस चाहरशंबे से अपना काम शुरू कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ने 14 से 24 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात दी थी। साबिक़ा रुकन असम्बली गोपाल रेड्डी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस को बताया अवाम की पसंद। तेलंगाना के साबिक़ा रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने रियासती असम्बली इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन एक साल में ही वो बीजेपी के तरीक़ेकार से नाराज़ हो गए और पार्टी से किनारा होने का फैसला कर लिया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि असम्बली इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी की तरफ से जारी की गई उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में अपना नाम शामिल न होने से राजगोपाल रेड्डी नाराज़ थे। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद टिकट भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त में मंगोलू से किसी का नाम ऐलान नहीं किया है, जहां से रेड्डी रुकन असेंबली रह चुके हैं। बिलियन मार्केट में तेजी जारी, सोना 62,000 रुपए के करीब पहुंच गया। एक दिन की हल्की सी कमजोरी के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का रुझान शुरू हो गया है। त्यौहार के मौसम की बढ़ती हुई मांग की वजह से दिल्ली बिलियन मार्केट में सोने की कीमत 62,000 रुपए फी 10 ग्राम के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। मुल्क के दीगर हिस्सों की सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोने की फी 10 ग्राम कीमत 100 रुपए इजाफे से 200 रुपए हो गई है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी 10 ग्राम पर पहुंच गया है। त्यौहार के मौसम में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। आज मुल्क की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 61,950 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गई है। इसी तरह आज दिल्ली में 22 कैरेट सोना भी 56,800 रुपए फी 10 ग्राम पर तिजारत करता देखा गया। त्यौहार के सीजन की वजह से मुल्क की बिलियन मार्केट में खुर्दा कारोबार में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के बिलियन मार्केट में भी सोने ने जबरदस्त छलांग लगाई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 61,800 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है और 22 कैरेट सोना 56,650 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। आईसीएमआर ने चमगादड़ों में निपाह वायरस की तस्दीक की। केरला के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस का खौफ खत्म होने के एक महीने बाद एक मरतबा फिर तशवीशनाक खबर सामने आई है। रियासती वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने चाहरशंबे को कहा कि पड़ोसी जिले वायनाड से चमगादड़ों पर किए गए आईसीएमआर टेस्ट मुस्बित पाए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए जॉर्ज ने कहा कि वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी और मंथरावाड़ी इलाके से जमा किए गए चमगादड़ों के नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई है। जॉर्ज ने कहा, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि चौकस सेहत के पेशावर अफराद मरीजों की जाँच के मामूल के काम में कोई कसर न छोड़ें और मोहतात अंदाज अपनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मदरसों को महकमे तालीम की नोटिस, गैर मुसल्लमा मदरसों को डेली 10,000 रुपये जुर्माना। उत्तर प्रदेश में महकमे तालीम की जानिब से चंद दिन से मदरसों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और गैर मंजूर शुदा मदरसों को फौरी बंद कर दिया जाए। बसूरत दिगर मदरसों के जिम्मेदारान पर डेली 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। ये नोटिस महकमे तालीम की जानिब से बच्चों की मुफ्त और लाजमी तालीम एक्ट 2009 के सेक्शन 18 के तहत भेजे जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मदरसे तस्लीम शुदा हैं, जबकि 8,000 मदरसे बगैर किसी इजाज़त के चल रहे हैं। दरियासना हिंदुस्तानी मुसलमानों की तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम की जानिब से मदरसों को भेजे गए अहकाम गैर कानूनी थे। इस मौके पर तंजीम की उत्तर प्रदेश जिला यूनिट के सेक्रेटरी मौलाना जाकिर हुसैन ने कहा कि रियासत में मदरसों को सिर्फ एक मखसूस फ़िरका बनाने के लिए गैर कानूनी नोटिस देकर हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मदरसे तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं वो 10,000 रुपये डेली अदा नहीं कर सकते। आधार कार्ड गुम हो जाने या चोरी हो जाने पर घबराने की ज़रूरत नहीं। आधार कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर इसके गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक़ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब UIDAI वेबसाइट पर आधार सिक्योरिटी के लिए लॉक दस्तियाब है। अवाम अपना आधार कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पर इसे कारामद होने से रोकने के लिए हिफाजती लॉक लगा सकते हैं। ये इक़दाम किसी और के जरिए आधार कार्ड के गैर मजाज इस्तेमाल को फौरी रोक देगा। अपना आधार वापस मिलने के बाद इसे अनलॉक करने की भी सहूलत है। अनलॉकिंग UIDAI की वेबसाइट या रजिस्टर मोबाइल नंबर के जरिए की जा सकती है। आधार को लॉक करने का तरीका कुछ इस तरह है। UIDAI.gov.in वेबसाइट में पहुंचकर माई आधार क्लिक करके आधार लॉक या अनलॉक के ऑप्शन को क्लिक करें। इसके बाद लॉक UID को क्लिक करके आधार कार्ड नंबर और आपका पूरा नाम और साथ ही पिन कोड का इंदराज करें। जिसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसको दर्ज करें। SMS के जरिए भी मरहलेवार लॉक किया जा सकता है। 1947 को अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से गेट OTP SMS की दरख्वास्त करें। फिर आधार लॉक अनलॉक ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद लॉक UID पर क्लिक करें और आधार कार्ड नंबर और नाम और पिन कोड दर्ज करें। आधार लॉक होने के बाद फोन पर इत्तला
तनख्वाह मिल जाएगी। अनलॉक का तरीका कुछ इस तरह है, uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं और माई आधार पर क्लिक करें। अनलॉक UID का इंतखाब करें और 16 हिस्सों का वर्चुअल ID नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा जिसका इंदराज करके तस्दीक कर लें। SMS से आधार को अनलॉक करने के लिए मोबाइल नंबर से 1947 को SMS से दरख्वास्त भेजें और OTP पाएं। आपका आधार अनलॉक होने के बाद एक तस्दीकी पैगाम SMS से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर वसूल हो जाएगा। कर्नाटका के स्कूलों में हिजाब की वापसी, हिंदू संगठनों ने एहतजाजी मुजाहरे का किया ऐलान। कर्नाटका की सरकार ने हिजाब को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मुसाबिकती एग्जाम्स के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद तालिबात हिजाब पहनकर एग्जाम दे सकेंगी। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और राज्य के वजीर तालीम MC सुधाकर ने एक जायजा मीटिंग की थी। मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि एग्जाम के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। इस मामले में वजीर तालीम MC सुधाकर का कहना है कि कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग एग्जाम में हिजाब पहनकर आने पर एतराज जताकर माहौल को खराब करने के साथ ही भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इसके आगे वजीर तालीम ने कहा कि सभी लोगों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ही सरकार ने यह फैसला किया है। इस दौरान हिंदू तंजीमों ने सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है। हिंदू तंजीमों ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। NCERT की किताबों में अब इंडिया के बजाय भारत लिखा जाएगा, पैनल को तजवीज़ की मिली मंजूरी। अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की किताबों में इंडिया के बजाय भारत लिखा जाएगा। NCERT ने किताबों में ज़रूरी तब्दीलियों से मुतल्लिक़ पैनल की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। पैनल के अरकान में से एक CI इसहाक ने कहा, यह तजवीज़ चंद महीने पहले पेश की गई थी और अब इसे कबूल कर लिया गया है। NCERT पैनल की यह सिफारिश ऐसे वक्त में की गई है जब सियासी हल्कों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बातें ज़ोरों शोर से सुनाई दे रही है। इंडिया से भारत का नाम तब्दील करने की अफवाह गुज़िश्ता महीने सितंबर में शुरू हुई थी, जब G20 इवेंट के दौरान सदर जमहूरिया हिंद के नाम भेजे गए दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस बहस के दरमियान कि आया इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए या नहीं, या ऐसा क्यों होना चाहिए, भारत का आइन क्या कहता है। आइन के आर्टिकल 1(1) में हमारे मुल्क का नाम इंडिया यानी भारत जो रियासतों का इत्तेहाद होगा के तौर पर बयान किया गया है। इससे पहले सितंबर में इस बहस को मजीद हवा दी गई थी जब G20 मीटिंग के दौरान PM मोदी ने गोल मेज में इनके नाम के आगे इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। काबिल जिक्र बात यह है कि जब इस बारे में पूछा गया तो हुकूमत हिंद की तरफ से किसी ने भी वाज़ेह जवाब नहीं दिया। इससे पहले RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा था कि इंडिया का नाम मगरबी हुक्मरानों ने दिया है, तमाम भारतवासियों को सिर्फ भारत का नाम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इस मुल्क का नाम कदीम ज़माने से ही भारत रहा है। दुबई एयरलाइंस ने इसराइल तिल अबीब के लिए परवाजें रोक दी। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में दुबई की अमारात एयरलाइन ने तिल अबीब के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। एयरलाइंस के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जा रहा है और मुतल्लिका हुक्काम से वो राब्ते में हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।